अपने आप पर यकीन रखिए और ऊपर वाले पर यकीन रखिए। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हो। वक्त लग सकता है, देर है, पर अंधेर नहीं। एक गांव का गरीब लड़का शहर में जाकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी कुछ परीक्षाएं हो गई थी और कुछ परीक्षा उसकी देनी बाकी थी। और खुशी की बात ये होती है कि उसके इंटरव्यू के लिए उसके पास फ़ोन आता है और उसे इंटरव्यू देने के लिए कल ही किसी दूसरे शहर में जाना था। अब समस्या ये होती है कि वो लड़का बहुत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसने अपने घर में ढूंढा तो उसे मुश्किल से 50 रुपये का नोट मिला। अब ये लड़का सोचने लगा कि शहर में पढ़ाई का खर्चा, खाने पीने रहने का खर्चा, क्या करूँ। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सोच रहा था दोस्तों से मांगूं, पर दोस्तों से भी किस मुँह से मांगूं। पहले से ही मैंने बहुत सारे पैसे उनसे ले चुका हूँ। फिर ये भगवान पर भरोसा करता है कि भगवान कल मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे, और ये सो जाता है। सुबह ये जल्दी उठता है और जो इसके पास एक जोड़ी कपड़ा था वो पहनता है और अपने ज़रूरी कागज़ लेकर ये बस स्टॉप की तरफ जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ न तो मुझे बस स्टॉप पर कोई ना कोई पहचान वाला मिल जाएगा, मुझे लिफ्ट मिल जाएगी और मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगा। जब ये बस स्टॉप पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ उसके पहचान वाला कोई भी नहीं था। अब ये सोचता है कि बस वाला मुझे बिना पैसे तो नहीं लेके जाएगा, और ये उदास मन से बस स्टॉप से बाहर निकलता है। तब इसे एक मंदिर दिखाई देता है तो ये सोचता है चलो मैं भगवान के दर्शन कर लेता हूँ और उनसे ही पैसे मांग लेता हूँ। जब ये मंदिर में गया, इसने भगवान से कहा भगवान मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। और जब प्रार्थना करने के बाद ये जब मंदिर से बाहर निकला और बाहर सीढ़ियों पर बैठकर अपने जूते पहन रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने एक भिखारी बैठा हुआ था और उसके कटोरों में बहुत सारे सिक्के थे। ये लड़का भगवान की तरफ मुँह करके बोलता है भगवान जिसको चाहिए उसे तो आप दे ही नहीं रहे हो, और जिसे नहीं चाहिए उसके पास इतने पैसे हैं। और ये भिखारी उस लड़के की बात को सुन लेता है। तब वो भिखारी उस लड़के से कहता है कि क्या तुम परेशानी में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब ये लड़का कहता है बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे, आप तो खुद ही मांग कर कमा रहे हो। तब वो भिखारी कहता है कि मैं मांगता नहीं हूँ, यहाँ मंदिर में जो भी लोग दर्शन करने आते हैं अपना पुण्य कमाने के लिए वो मुझे पैसा देकर जाते हैं। अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। लड़का कहता है बाबा आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत है। तब भिखारी कहता है मैं तुझे 500 रुपये दे दूँगा, वैसे भी मुझे पैसों से कोई मोह नहीं है, मैं तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाता हूँ और कुछ दवाइयाँ ज़रूरत की होती है जो मुझे लेनी पड़ती है, और बाकी दिन भर में जितने भी पैसे मेरे पास बच जाते हैं ना तो मैं खुद जाकर मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़के ने उस भिखारी की बात पर विश्वास कर लिया और उससे पैसे लेकर वो इंटरव्यू देने के लिए चला गया और लकीली वो सेलेक्ट हो जाता है। तो वो इतना खुश हो जाता है और सोचता है मैं अपने शहर जाकर उन बाबा से सबसे पहले मिलता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं सेलेक्ट हो पाया हूँ। और जब ये पहुँचता है उस मंदिर में तो वहाँ देखता लोगों की भीड़। वो भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछता है कि इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर। तो वो व्यक्ति कहता है कि एक फ़कीर था जो आज मर गया। ये लड़का भीड़ को चीरता हुआ जब आगे जाता है तब देखता है वो तो वही बाबा है जिन्होंने सुबह उसको 500 रुपये दिए थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बोलता है कि आज इन्होंने दवा नहीं ली होगी, शायद उनके पास दवा के पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए ये मर गया। और ये लड़का रोने लग जाता है और भगवान से कहता है कि भगवान इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर मेरी ज़िंदगी को बचाया है। और वो रोने लग जाता है, अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। तभी ही भीड़ में से दूसरा व्यक्ति बोलता है भिखारी तो था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी ये भिखारी किसी काम के नहीं होते। ये कहानी तो बहुत छोटी सी है पर हमें 2 बातें सिखाती है। एक तो हमें हमेशा दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, हमें मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है अपने आप पर भरोसा रखना। जब आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है तो ऐसे समय पर भगवान स्वयं हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। ये ऊपर वाला कब इस नीचे वाले को ऊपर वाला बनाकर आपकी मदद के लिए भेज देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।